नमस्कार। बिहार के मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। केंद्र में सरकार बनाने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और इसके लिए उनकी इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मैदान से लेकर मंच तक कैसी है तैयारी, कौन कौन से खास नेता शामिल हो रहे हैं इस मंच में, क्या क्या मुख्य बातें होंगी इस रैली की, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं, बड़ा ऐलान, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे हमारे इस खास पेशकश में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की। इन दोनों के बीच कैसे छिड़ा हुआ है पोस्टर वार, वो देखिए। कंफ्यूजन दिखता इसीलिए। ये दो तस्वीरें बिहार के दो धुरंधर नेताओं के रिश्ते की हकीकत बयां करती है। पहली तस्वीर उस पोस्टर की है जिसमें लालू ने नीतीश पर पलटवार किया है, और दूसरी तस्वीर है दोनों नेताओं के गलबहियां करने की। मैसेज ये कि चाहे कुछ भी हो, हम और हमारी पार्टी साथ साथ हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में लालू और नीतीश के बीच खट्टी मीठी टकरार चरम पर है। नीतीश ने लालू को सांप कहा तो जवाब में लालू ने पोस्टर के जरिए उन्हें जुल्मी ठहरा दिया। देखिए पटना के इनकम टैक्स गोलाम्बर पर टंगा ये पोस्टर, न जुमलों वाली न जुल्मी सरकार, गरीबों को चाहिए अपनी सरकार। सवाल है कि इस पोस्टर के मुताबिक जुमलों वाली सरकार कौन सी है और जुल्मी सरकार का इशारा किसकी ओर है? आरजेडी ने लिखा है, न जुमलों वाली न जुल्मी सरकार, गरीबों को चाहिए अपनी सरकार। यहाँ पे जो जुमलों शब्द है ये साफ तौर पे केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इस्तेमाल किया गया है, मगर एक बड़ा सवाल उठता है कि आरजेडी ने जुल्मी सरकार किसके लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि बिहार में पिछले 10 सालों से जेडीयू का शासन है और सवाल ये उठता है कि ये जुल्मी शब्द कहीं नीतीश कुमार पर छींटाकशी तो नहीं है। जाहिर है बिहार में पिछले 10 सालों से सरकार तो नीतीश ही चला रहे हैं, लिहाजा लालू के इस पोस्टर बम के निशाने पर भी नीतीश दिखाई पड़ते हैं। दरअसल बुधवार को नीतीश कुमार ने ट्विटर पर रहीम का एक दोहा पोस्ट करते हुए खुद को सांप से लिपटा चंदन का पेड़ कहा था। बवाल बढ़ा तो नीतीश ने बीजेपी का नाम लेकर बात बदल दी, लेकिन जब बात निकल ही गई तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देनी ही थी। आनंद फानंद में जवाबी पोस्टर तैयार किए गए और रातों रात पटना के चौक चौराहों पर चिपका दिए गए। देखिए रात के अंधेरे में लालू किस तरह घूम घूम कर खुद पोस्टर का मुआयना कर रहे हैं। लालू जी ने लिखा है, नहीं चाहिए जुल्मी सरकार। इसका मतलब नीतीश कुमार जी की सरकार को जुल्मी सरकार कहा है, तो उन्होंने भी नीतीश कुमार जी के चंदन और सांप वाले ट्वीट का बदला जुल्मी सरकार का पोस्टर लगा के ले लिया है। जुमला की सरकार है, एक जुल्मी सरकार है। तो जुमला की सरकार तो समझ में आ जाता है कि मोदी जी के संबंध में, केंद्र के संबंध में कहा है, लेकिन जुल्मी की सरकार तो नीतीश को ही कहा है कि जो लाठी गोली चलाती रहती है। लेकिन सियासत में बड़े से बड़े दुश्मन भी दोस्ती की गुंजाइश बाकी रखते हैं, और लालू नीतीश का वो चुनावी गठबंधन है। लिहाजा दिन के उजाले में ट्विटर और पोस्टर की लड़ाई लड़ने वाले रात के अंधेरे में रिश्ते की खलिश दूर करने के लिए एक दूसरे के गले मिल गए। कंफ्यूजन दिखता इसीलिए। तस्वीरें देख लीजिए। गुरुवार रात नीतीश कुमार लालू से मिलने उनके घर पहुंचे। काफी देर तक दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई, जिसके बाद नीतीश को छोड़ने के लिए लालू गेट तक आए। कैमरे के सामने दोनों ने हाथ मिलाए और फिर गले भी मिले। देखिए अपनी कार की तरफ बढ़ते नीतीश कुमार को रोककर लालू ने कैसे उन्हें गले लगाया और फिर हंसते मुस्कुराते विदा किया। लालू जी इतने बुरे क्यों लगते हैं नीतीश कुमार जी को, जो दिन में मिलने में एतराज है? यानी गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला नहीं खाएंगे। लालू जी का सपोर्ट भी चाहिए, वोट भी चाहिए, लेकिन दिन के उजाले में लालू जी नहीं चाहिए, रात के अंधेरे में उनको लालू जी चाहिए। यानी एक दूसरे के साथ भी रहना है और एक दूसरे से अलग भी दिखना है।
कहने की जरूरत नहीं कि ये पूरा खेल उस वोट बैंक के लिए है जो आने वाले चुनाव में लालू और नीतीश की किस्मत का फैसला करने वाला है। पटना से अमित कुमार और अभिषेक चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कंफ्यूजन लिखता इसीलिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की इस जोड़ी को सबसे बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी के मैजिक से, या यूं कहें कि दरअसल इस मैजिक का ही डर था जिसने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को साथ आने पर मजबूर कर दिया है और इसी मैजिक से निपटने की तैयारी ये दोनों लगातार कर रहे हैं। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर के जिस चक्कर मैदान से रैली का आगाज करने जा रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर नरेंद्र मोदी, उसकी कैसी है तैयारी, बीजेपी की ओर से किस तरह की जा रही है पुरजोर कोशिश, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यहाँ की जनता की आकांक्षा है कि जो आज की सरकार चल रही है उस सरकार से कितना जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए बिहार की जनता को, ताकि बिहार फिर से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ सके। आज रात से ही आना शुरू हो गए, मतलब इस शहर के इर्द गिर्द गांव सब में भी जो स्कूल है, कॉलेज है, वो सब बाहर के लोगों ने बुक करा के रखा है, वहाँ भोजन की व्यवस्था किया है। वो सब लोग आज शाम से ही वहाँ आने लगेंगे। सुन लिया ना आपने, ये ट्रेलर है। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। खबर है कि बिहार बीजेपी ने करीब 4 लाख लोगों को उत्तर बिहार के सबसे बड़े शहर मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में जुटाने का लक्ष्य रखा है। इंडिया न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से बता रही हैं कि चक्कर मैदान कैसे सियासत के रणबांकुरों से सजने वाला है। मेरे पीछे जो डिजिटल स्क्रीन आप देख रहे हैं, दरअसल 4.5 लाख से लेकर 5 लाख लोगों की मौजूदगी बीजेपी का दावा है कि इस मैदान में होगी, इसलिए प्रधानमंत्री को सभी करीब से महसूस कर सके, उनकी बातों को बिल्कुल गौर से ध्यान से सुन सके। मंच बहुत दूर है, इस वजह से नरेंद्र मोदी उतनी दूर से पीछे बैठी जनता को दिखाई नहीं देंगे। इसी वजह से 12x8 की ये डिजिटल स्क्रीन यहां पर लगाई गई है। 4 इस तरह की डिजिटल स्क्रीन इस वक्त हमें ग्राउंड में दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यहां पर साउंड सिस्टम लगाए गए हैं हर जगह पे, ताकि लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। बिल्कुल पीछे की ओर अगर हम दिखाना चाहें तो वहां पर 2 मंच बनाए गए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी होगी, दूसरी तरफ वो मंच जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। बिल्कुल सेंटर में उस मंच को बनाया गया है और उस पे बस गिने चुने नेता ही आपको दिखाई देंगे। उम्मीदें प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि तकरीबन 15 महीने के बाद जब से केंद्र में सरकार बनी है उसके बाद वो यहां पर आने जा रहे हैं और इसी वजह से बार बार आरजेडी और जेडीयू की ओर से ये तंज भी कसा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को इतने महीनों के बाद बिहार की याद क्यों आई। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं, जिस विशेष पैकेज की बात बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है, वो विशेष पैकेज कितने का होगा, नरेंद्र मोदी किस तरह की सौगात लेकर बिहार के लिए आते हैं और इस मंच से अनाउंस क्या करते हैं, और इसके अलावा क्या वो एजेंडा तय करेंगे कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहां के लोगों का विकास कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, उसका माना यही जा रहा है एक मॉडल रखने की कोशिश पीएम की ओर से इस मैदान में की जाएगी। ये चक्कर मैदान है, चूंकि पूरी तरह से गोल है इस वजह से इसे चक्कर मैदान कहा जाता है, लेकिन चूंकि ये आर्मी का ग्राउंड भी है, यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, फायरिंग होती है, इस वजह से काफी ज्यादा सुरक्षित इस मैदान को माना जा रहा है। और बहुत बड़ा ये मैदान है जिनमें 4.5 लाख से लेकर 5 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। इसी वजह से इस ग्राउंड को बीजेपी की ओर से चुना गया है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि पीएम मोदी जब मंच पर मौजूद रहेंगे तो वो बिहार की जनता को सौगात के रूप में क्या कुछ देते हैं। बीजेपी चाहती है कि पीएम के शो की खबर बिहार के गांव-गांव में पहुंचे, इसलिए साउंड, कैमरा और एक्शन का पूरा इंतजाम है। लेकिन सुरक्षा को लेकर भी कोई कोताही नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट के बाद से प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 20 जिलों से पुलिस बुलाई गई है। 3 तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरपुर के इस चक्कर मैदान में परिंदा भी पर न मार सके, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है। आप यहां पर देख पा रहे हैं सुरक्षा अधिकारियों की टीम डॉग स्क्वाड के साथ, ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके, कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई चूक न रह जाए। मंच 2 बनाए गए हैं।
अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये कलरफुल मंच पीएम वाला और उसके ठीक बगल में थोड़ा बड़ा मंच बिहार बीजेपी के नेताओं के लिए। मेरे बाईं तरफ जो मंच आप देख रहे हैं, खास तौर से ये मंच प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस मंच पर कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 37 लोगों की मौजूदगी होगी। 3 कमिश्नरी के लोग यहां पर पहुंचेंगे, सारण, तिरहुत और दरभंगा। कुल 72 विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां पर होंगे। कई पूर्व विधायक होंगे, पूर्व मौजूदा विधायक होंगे और इसके अलावा कुल 17 सांसदों की मौजूदगी जो सामने आप मंच देख रहे हैं उसमें उन 17 सांसदों की मौजूदगी होगी जो बिहार से आते हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के मंच पर कौन कौन लोग होंगे, दूसरे मंच पर कौन बैठेगा, ये सब तय है। मैदान में आगे कौन बैठेगा, पीछे किसे सीट दी जाएगी, ये भी तय है। बीजेपी का बाहुबली बिहार को क्या सौगात देने वाला है, किस पर निशाना साधने वाला है, ये भी तय है। झांकी पहले से ही मुजफ्फरपुर शहर में दिख रही है। शहर में पोस्टर वॉर शुरू है। इस तरह से आपको तकरीबन यहां पर ज्यादातर दीवारों में लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले कहा जा रहा था नीतीश कुमार की ओर से जगह ही नहीं छोड़ी गई है बीजेपी के लिए कि वो अपना चुनाव का प्रचार प्रसार कर पाए, लेकिन इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। आगे की तरफ हमारे कैमरा पर्सन बढ़ते हुए चले जाएंगे और आपको हर जगह सिर्फ यही दिखाई देगा। आपने एक ओवरब्रिज की हालत देखी, जरा शहर के अंदर चलिए। तू डाल डाल मैं पात पात, कुछ इसी तर्ज पर बिहार की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं नीतीश कुमार हैं और लिखा हुआ है उनके बड़े से पोस्टर पे बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की बड़ी सी होर्डिंग यहां पर लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है अपराध, भ्रष्टाचार और अहंकार, क्या इस गठबंधन से बढ़ेगा बिहार? आओ बदलें बिहार, अब की बार भाजपा सरकार। नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग की लड़ाई में, लेकिन अब बीजेपी ने जबरदस्त उनका पीछा किया है और उस चुनौती का सामना नीतीश अब किस कदर करते हुए देंगे, जवाब क्या देंगे, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सहयोगी नरेंद्र और कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ चित्रा त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान से हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। परिवर्तन रैली के जरिए बिहार में परिवर्तन की बयार बहाने की बीजेपी ने कर ली है पुरजोर तैयारी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जिन 37 नेताओं के साथ मौजूद रहेंगे उनका सियासी और जातीय गणित क्या कहता है, अब वो देखिए। चुनौती इस लिहाज से काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है बिहार में बीजेपी के लिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने एक साथ गठबंधन कर लिया है और इस लिहाज से बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आना चाहती है और इसी के कारण तमाम एनडीए के घटक दलों के साथ पीएम की मौजूदगी इस मंच पर कल आपको दिखाई देगी। बिहार में जातीय समीकरण पर अगर हम नजर डालें तो अति पिछड़ा वर्ग यहां पर तकरीबन 21% है और उसका चेहरा कैप्टन जय नारायण निषाद जिनकी मौजूदगी इस मंच पर हो सकती है। मुस्लिम चेहरा शहनवाज हुसैन है बिहार का, 14.7% मुसलमान है बिहार में, शहनवाज हुसैन मौजूद हो सकते हैं। यादवों की बात करें, चूंकि लालू प्रसाद यादव से निपटने की चुनौती भी नरेंद्र मोदी के सामने है और बिहार में 14.4% यादव हैं। रामकृपाल यादव, नंदकिशोर यादव की मौजूदगी इस सामने वाले मंच पे फिलहाल इस समय भूपेंद्र यादव आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे और इसके अलावा अश्विनी चौबे जो ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्राह्मण यहां पर 5.7 हैं। इसके अलावा अगर हम महादलित की बात करें तो जीतन राम मांझी अपनी हम पार्टी के साथ इस मंच पर दिखाई दे सकते हैं। महादलित की संख्या 10% है बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे, 6.4% कोयरी जाति के लोग हैं बिहार में। राजपूत की बात करें, राजीव प्रताप रूढ़ी की मौजूदगी होगी और राजपूत 5.2% हैं बिहार में। भूमिहार की अगर हम बात करें तो 4.7% भूमिहार है बिहार में, उनकी भी काफी ज्यादा अहम भूमिका होती है। गिरिराज सिंह जिनकी मौजूदगी होगी मंच पर, ये लोग भूमिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। दलित की अगर हम बात करें, रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान के साथ और बिहार में दलित 4.2% हैं। कायस्थ हैं 1.5%। शत्रुघ्न सिन्हा जो अक्सर नाराज दिखाई देते हैं और अक्सर अपनी टिप्पणी के लिए भी जाने जाते हैं अपने ही नेताओं के ऊपर, लेकिन उनकी भी मौजूदगी और इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना पहुंचेंगे तो उनका स्वागत एक खास मिठाई से करवाया जाएगा। जी हां, उनका मुंह मीठा करवाया जाएगा एक ऐसे जायके से जो पूरे पटना में प्रसिद्ध है। लेकिन क्यों खास है ये मिठाई और क्यों मशहूर है इसका जायका, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पटना सिटी में मिठाई की दुकान चलाने वाले महादेव गुप्ता के लिए शनिवार का दिन सबसे खास होगा। वो भी क्यों, आखिर उन्हें मोदी का मुंह मीठा करवाने का मौका जो मिल रहा है। मोदी उनकी दुकान की मशहूर मिठाई खुरचन का स्वाद लेंगे। पीएम का जायका बनाने के लिए महादेव गुप्ता अपने कारीगरों के साथ जी जान से जुटे हैं। यहाँ भाजपा कार्यकर्ता द्वारा खुरचन मिठाई हमारे दुकान का बहुत फेमस तैयार था। वो खुरचन का ऑर्डर मिला है 11 किलो का। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि वो खुरचन खाएं, हमारे दुकान का फेमस हमारे बिहार के लिए खुरचन खाने के बाद अच्छा करें। खुरचन मिठाई दूध की मलाई से बनाई जाती है और मोदी के लिए खास तौर से 12 किलो खुरचन मिठाई बनाई जा रही है। मिठाई बनाने में जुटे कारीगरों को भरोसा है कि मोदी को खुरचन का जायका जरूर पसंद आएगा। नरेंद्र मोदी जी खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। किस चीज की मिठाई बनाई जा रही है? ये दूध से ही सिर्फ बनती है और मलाई भी रहती है सिर्फ परत दर परत। पटना में मोदी के लिए खुरचन मिठाई तैयार है तो दरभंगा में भी मिठाई के जरिए ही मोदी के मुरीद बनाए जा रहे हैं। हाथ में मिठाई की थाली लिए ये महिलाएं बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य हैं। मुजफ्फरपुर की रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटे, इसके लिए ये महिलाएं मिथिलांचल की परंपरा के मुताबिक मिठाई, पान और चंदन तिलक के साथ घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित कर रही हैं। मिथिला के परंपरा के अनुसार हर एक जगह घर घर जाकर महिला को बोल रहे हैं कि हकार दे रहे हैं। उसमें पान, मखान, सुपारी, तेल, चंदन लगा के बोलते हैं कि सब आदमी मुजफ्फरपुर चलिए। कुल मिलाकर मोदी की स्वागत की तैयारी तो पूरी है। अब देखना है कि ये मेहनत मोदी की रैली में कितना रंग भरती है। दरभंगा से शशि मोहन के साथ प्रवीण कांत, पटना सिटी, इंडिया न्यूज। बिहार को बदलना है।